हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज, अपने ये जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये राजस्थान पटवारी का है। 2015 के अंदर जो प्री एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं। आज अपन इसका सेट नंबर 3 करेंगे, जिसके अंदर अपन 111 से लेके 120 तक के क्वेश्चन को अपन कवर करेंगे। सेट 1 और सेट 2 के अंदर राजस्थान पटवारी प्री के अंदर पूछे गए सभी क्वेश्चन कवर कर दिए गए। गाइज, इनके वीडियोज़ आप देख लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप पहले के 2 सेट दे सकते हो, जिसमें अपने पीछे के क्वेश्चंस किए हैं। सेट 3 के अंदर प्री का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 111 से लेके 120 तक के जो भी मैथ के क्वेश्चन है अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं अपना। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 सेकंड में पार कर लेता है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। गाइज, इसमें क्या कहा है कि कोई भी एक वर्गाकार मैदान है और एक इसका जो विकर्ण दे रखा है और व्यक्ति की गाइज स्पीड दे रखी है, आपको चाल दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और जैसे कि ये हो गया गाइज वर्ग है ABCD, और वो AC के अकॉर्डिंग यानी A से C तक वो 3 सेकंड में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे अपने को क्षेत्रफल बताना है। तो गाइज सबसे पहले तो अपनी ये दूरी निकालेंगे। A से लेके C तक की दूरी कितनी है। दूरी बराबर होता है गाइज चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल अपने को दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेता हूँ गाइज, तो मैं 6 को 5/18 से गुणा कर देता हूँ, तो ये हो गई मीटर प्रति सेकंड। ओके गाइज, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और इससे उल्टा मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए अपन 18/5 से गुणा करते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी, तो मीटर प्रति सेकंड में आने के लिए मैंने 5/18 से गुणा कर दिया। 6 का भाग गया इसमें 3 बार, तो ये चाल हो गई इसकी गाइज 5/3 मीटर प्रति सेकंड हो गई। अब गाइज दूरी निकालनी है मेरे को, यानी ये जो विकर्ण की दूरी निकालनी है, तो चाल कितनी होगी 5/3। ओके, और समय कितना लिया इसने 3 सेकंड, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 5 मीटर। ओके गाइज, 5 मीटर क्या हुआ, आंसर नहीं हुआ। 5 मीटर मेरे पास में आ गया विकर्ण की लंबाई। गाइज विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो आप चाहो तो। अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर। तो यानी गाइज आपकी जो ये जो भुजा है साइड अक्ष की वैल्यू आ जाएगी 5/√2। कैसे आएगी गाइज, ये आएगी अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यानी तो ये हो जाएगा 2 अक्ष स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा गाइज 25, और अक्ष स्क्वायर हो जाएगा आपका 25/2, और अक्ष की वैल्यू हो जाएगी √25/2, तो यानी 5/√2। ऐसे मैंने कर दिया डायरेक्ट। अब भुजा आ गई मेरे पास में, मेरे को क्षेत्रफल पूछा गया। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाता है भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल हो जाता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो 5/√2 मल्टीप्लाइड बाई 5/√2, तो हो जाएगा गाइज 25/2, और 25 का आधा कितना होता है, वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.50। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112। यदि एक पोल की समतल धरती पर छाया की लंबाई पोल की लंबाई से दुगुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिएगा। गाइज ये तो है पोल, और ये धरती, और यहाँ से इसका उन्नयन कोण दे रखा है, आपको ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। यदि एक पोल की समतल धरती पर छाया की लंबाई, गाइज ये तो हो गया पोल आपका, A से लेके B तक तो है पोल, और A से लेके C तक है पोल की छाया, और इनकी लंबाई बराबर है। बराबर नहीं, एक पोल की समतल धरती पर छाया की लंबाई पोल की लंबाई से दुगुनी है। पोल की लंबाई गाइज अक्ष है, तो छाया की लंबाई है 2x, ये दे रखा है आपको। ठीक है, पोल की लंबाई अक्ष है तो छाया की लंबाई होगी 2x। अपने को उन्नयन कोण की वैल्यू बतानी है। तो गाइज tan थीटा बराबर हो जाता है, tan थीटा बराबर होता है LA/L/KKA से लंब अपॉन आधार। लंब दे रखा है आपको अक्ष, और आधार दे रखा है 2x। तो गाइज tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए गाइज tan थीटा की वैल्यू 1/2। 30 डिग्री की वैल्यू तो कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 45 की 1 हो जाती है, tan 60 की √3 होते हैं। तो तीनों ऑप्शन ही नहीं हो सकते, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन आएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिएगा। सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन, SI = PRT/100 वाला। अब देखिए गाइज, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। देखिए गाइज, मूलधन कितना मानोगे आप, मूलधन 5 मान लीजिएगा, तो इसका जो ब्याज है गाइज कितना हो जाएगा 5 का 1/5 यानी 1 हो जाएगा। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। चाहो तो मूलधन को 500 मान लीजिएगा, कुछ भी मान लीजिएगा। मूलधन को मैंने 5 मान लिया, तो ब्याज कितना हो गया 5 का 1/5 यानी 1 हो गया। तो ब्याज की जगह मैंने 1 रख दिया, मूलधन की जगह 5 रख दिया। दर मेरे को निकालनी है। समय मेरे पास में 4 वर्ष दे रखे हैं, अपॉन में 100।
5 चौके 20 और 20 का इसमें गया 5 बार, तो 1 = R/5, तो R की वैल्यू हो जाएगी 5%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 114 अपन पूरे पेपर सोल्व करेंगे जो भी RSM WSB बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं, बस आप जुड़े रहिएगा साथ में। देख लेते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है कि किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन इतना है और 3 वर्ष का मिश्र धन इतना है, ब्याज दर ज्ञात कीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे अपने को 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है, 3 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है, अपने को रेट बतानी है। इसमें गाइज आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है मिश्र धन वाला। मिश्र धन बराबर होता है गाइज मूलधन इंटू 1 + दर बट्टे 100 की पावर समय। मिश्र धन को अमाउंट से लिखा जाता है, मूलधन को प्रिंसिपल से लिखा जाता है 1 + R/100 की पावर समय को T से। इसके अंदर अपन ये फॉर्मूला काम में लेंगे। तो गाइज सबसे पहले मैं 3 वर्ष वाला ले लेता हूँ फॉर्मूला। 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा गाइज, 3 वर्ष में मिश्र धन कितना हो रहा है 4096। 4096 बराबर हो जाएगा P × 1 + R/100 की पावर T। T की जगह कितना रखूँ मैं 3 वर्ष के लिए 3 रख दिया। इसी में गाइज मैं भाग दे लेता हूँ किसका, 2 वर्ष वाले का। 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा 3840 = P × 1 + R/100 की पावर 2। एक का दूसरे के अंदर भाग दे लिया तो P से P कैंसिल हो जाएगा, ये 3 था तो ये नीचे वाली संख्या कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा गाइज 4096 अपॉन में 3840 = बच जाएगा मेरे पास में 1 + R/100। ये बचेगा मेरे पास में, P कैंसिल हो गया, 1 + R/100 नीचे 2 बार था तो ये ऊपर 3 बार था तो ऊपर 1 बार बचेगा, ये बच गया। अब ये 1 है, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 4096 अपॉन में 3840 - 1 बराबर हो जाएगा R/100। इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, तो ये कितना बचेगा, नीचे तो 3840 आएगा इसके अंदर और ये इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, तो 6 में से 0 गए 6, 9 में से 4 गए 5, ओके गाइज, और 10 में से 8 गए 2 और 3 में से 3 गए 0 = हो जाएगा गाइज R/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको अपन कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। यहाँ से अपने को कैलकुलेशन करनी है ओनली नॉर्मल, ये 0 यहाँ पे चला जाएगा और इसमें अपन भाग देंगे, अपने पास में करेक्ट आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ओके, तो इसके अंदर अपने फॉर्मूला का यूज लिया है और उस फॉर्मूले का एक से दूसरे में भाग दिया है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहते हैं, एक व्यक्ति अपने गोलाकार खेत के 10 चक्कर लगाने में 4.4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसके खेत का क्षेत्रफल बताइएगा। देखिए गाइज, यानी 10 चक्कर के अंदर वो 4.40 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो इसको मीटर में बदलूँ तो गाइज ये 4400 मीटर होएगी, नहीं होएगी, 1000 से गुणा कर देता हूँ मैं। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होती है, तो 4.40 किलोमीटर का मतलब 4400 मीटर है। तो गाइज 10 चक्कर के अंदर वो जाता है 4400 मीटर, तो एक चक्कर में कितना जाएगा वो 440 मीटर है। यानी ये वृत्त दे रखा है, वृत्त के एक चक्कर का मतलब गाइज इसकी परिधि होगी 2πr की वैल्यू होगी 440 मीटर। कैसे आई पता चल गया होगा, 4.40 किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, 1000 से गुणा करके 44 हो गया। 10 चक्कर में 4400 जा रहा है तो गाइज एक चक्कर में जाएगा 440, एक चक्कर में 440, इसका मतलब गाइज परिधि आ गई है अपने पास में 2πr। 2 × 22/7 × r = 440, 22 × 44, ये कैंसिल हो गया यानी 10। r की वैल्यू हो गई गाइज 70। अब देखिएगा r की वैल्यू मेरे पास में आ गई 70। यहाँ से पूछा गया कि क्षेत्रफल बताइएगा उसका। क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है πr², तो πr² होता है क्षेत्रफल, तो इसमें रख लेता हूँ मैं पाई की जगह 22/7, r² की जगह रख देता हूँ गाइज मैं 70 × 70, क्योंकि त्रिज्या अपन ने 70 निकाल ली। 7 का इसमें भागेगा गाइज 10 बार, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 असल रेख 7 दूनी 14 रेख 15 00 मीटर²। ये अपना आंसर आ जाएगा। हेक्टेयर में आंसर आ रहा है तो देखिएगा गाइज 10,000 मीटर² बराबर होता है 1 हेक्टेयर। तो इसको हेक्टेयर में बदलने के लिए इसके अंदर मैं 10,000 का भाग दे देता हूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी और 2 0 पे पॉइंट लग जाएगा 1.54, अब बन जाएगा मेरा हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10,000 मीटर² = हो जाता है गाइज 1 हेक्टेयर। ओके गाइज, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। 42 सेमी त्रिज्या के वर्ताकार तार को काटकर उसकी वर्गाकार आकृति बनाई गई है, वर्गाकार आकृति की भुजा क्या होगी। देखिएगा वर्ताकार तार है, ओके गाइज, और इसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसकी 42 सेंटीमीटर, तो तार की परिधि कितनी होगी 2πr। 2πr का मतलब 2 × 22/7 × r का मतलब 42, 2 का इसमें 7 का गया 6 बार, तो ये हो जाएगा गाइज 44 × 6,
परिधि की वैल्यू आ गई मेरे पास में, यानी तार की लंबाई, परिधि का मतलब गाइस तार की लंबाई होगी 44 गुणा 6। 42 सेमी त्रिज्या के वर्ताकार तार को काटकर उसकी वर्गाकार आकृति बनाई गई है। अब भाई ये जो वर्गाकार आकृति है इसका परिमाप कितना हो जाएगा, अक्ष भुजा है तो परिमाप कितना हो जाएगा गाइस इसका 4 अक्ष, यानी लंबाई तो सेम ही रहेगी और इसका परिमाप है और इसकी परिधि बराबर रहेगी, क्योंकि वायर वही काम में लिया गया है। जो वृत्त के अंदर तार था उसी का तो उसने वर्ग बनाया है, तो यानी जो वृत्त की परिधि है वो इस वर्ग का परिमाप के बराबर होगा। तो परिमाप हो गया, अक्ष भुजा है तो 4 अक्ष हो गया परिमाप, और इसकी परिधि होगी गई 44 गुणा 6। अपने से पूछा गया कि वर्गाकार आकृति की भुजा क्या होगी, अक्ष की वैल्यू बतानी है अपने को, तो अक्ष की वैल्यू हो जाएगी इसमें मैं 4 का भाग दे दूँ, 4 का भाग इसमें गया 11 बार, 11 × 6 66 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है गाइज, दोबारा से देख लीजिएगा, अपने पास में 42 सेमी त्रिज्या का ये वर्गाकार तार है, ठीक है, और इसी तार से वर्गाकार भुजा बनाई गई है, तो इसकी जो परिधि होगी, इसकी जो परिधि है वही इसका परिमाप होगा। तो इसकी भुजा अक्ष है तो परिमाप हो गया 4 अक्ष, 4 अक्ष बराबर इसकी परिधि, तो यहाँ से अक्ष की वैल्यू निकाल ली। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117। ये देखिएगा फील्ड बुक से संबंधित क्वेश्चन है गाइज, इसको सॉल्व करते हैं अपन। इसमें अपने को बताया गया दिए गए फील्ड बुक में 90 मीटर में इसका फील्ड का कुल क्षेत्रफल कितना है। अब गाइज इसके अंदर देखिएगा गाइज कितनी आकृति बन रही है, 1 2 3 4 5 शेप बन रही है। अब शेप क्या क्या बन रही है गाइज इसके अंदर देखिएगा, पहले के अंदर समलंब चतुर्भुज बन रहा है, तो गाइज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाइड बाई बीच की दूरी, बीच की दूरी। ये तो हो गया गाइज समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज कहाँ पे लग रहा है गाइज, 1 नंबर शेप में लग रहा है और 5 नंबर शेप में लग रहा है। तो 1 नंबर और 5 नंबर आकृति में तो समलंब चतुर्भुज बन रहा है, तो यहाँ पे तो अपन लगाएंगे 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग होना बीच की दूरी। गाइज 2 नंबर आकृति में बन रहा है आयत, 2 में आयत बन रहा है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है गाइज, 3 और 4 में बन रहा है त्रिभुज, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है गाइज, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इन सब का अपने को क्षेत्रफल निकालना है और अपने को जोड़ देना है। देखिए गाइज पहली आकृति का क्षेत्रफल क्या बनेगा, पहली क्या बनेगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा का ये 17 और 15 को मैं जोड़ तो हो जाता है 32 मल्टीप्लाइड बाई बीच की दूरी, बीच की दूरी आ रही है गाइज 15, तो यानी इसमें भाग गया 16 बार, 16 × 15 16 5 80 असल 8 16 8 24, सही है, 15 6 90 और 15 9 24, यानी पहली शेप 240, यानी इसका क्षेत्रफल आ गया मेरे पास में 240। दूसरे का क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत है दूसरा तो 17 × 10 170, इसका हो जाएगा गाइज 170। तीसरे का हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2, तो गाइज क्या हो जाएगा 1/2 आधार कितना है, एक कोई भी चीज़ ले लीजिएगा 20 × 17 है, ये 20 है और ये 17 है, तो ये 10 यानी 170 इसका आ जाएगा। इसका भी ऐसे निकाल लीजिएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से, तो 1/2 आधार कितना है इसमें, आधार 30 ले लीजिएगा और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 25 दे रखी है, ये हो जाएगा 15, तो 25 5 125 असल 12 और 25 से 12 37, तो ये हो जाएगा 375। और लास्ट में फिर से अपने पास समलंब चतुर्भुज बचा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 30 और 12 यानी 42 और गुणा ऊंचाई देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपको दे रखी है 30। ठीक है, इसका इसमें भाग चला जाएगा 21, तो 21 63 630 हो जाएगा। अब इन सबको अपने को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ करते ही आंसर आ जाएगा। देखिएगा लास्ट में 5 आ रहा है अपने पास में, तो 5 तो आएगा, एक देख लेते हैं 600 300 900 9 के बाद में 1000 1100 1300 तो ये हो गया अपने पास में। बाकी ऊपर वाली संख्या और जोड़ लीजिएगा 70 70 140 140 40 180 180 30 210 हो गए और 75 285, ये अपने पास में आंसर आ जाएगा 5 8 5 1 1585 अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से फील्ड बुक से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जो ओनली फॉर्मूला बेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहते हैं, दी गई तालिका में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या प्रतिशत में दी गई है, किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या है, किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या देखिएगा यहाँ पे
सबसे ज़्यादा किस में है? 15 वर्ष तक सबसे ज़्यादा किस में है? किस आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा किस में? गाइस देखिएगा, इसमें 30% है, इसमें इतना इतना, सबसे ज़्यादा किस में? सबसे ज़्यादा 15 वर्ष तक है। 15 वर्ष ऑप्शन है क्या दिए गए ऑप्शन में? 15 वर्ष तक नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दिए गए ऑप्शन में किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या है, तो अपना आंसर हो जाएगा 15 वर्ष तक है, और 15 वर्ष तक अपना ऑप्शन ही नहीं है। बाकी देख लेते हैं। 16 से 25 तक ओनली इतना है। 36 से लेकर 45 तक कितना है? 36 से लेकर 45 तक 14.5% है, ये भी नहीं है। और 56 से 65 5.12, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। ये कह रहा है कि ऊपर वाले प्रश्न में दी गई सारणी के आधार पर उत्तर दें कि 10,000 पर 25 वर्ष तक के व्यक्तियों की संख्या है। अब देखिए गाइज, ये तो है 15 वर्ष तक, और ये 16 से 25, तो 25 वर्ष तक कितनी हुई? 25 वर्ष तक ये दोनों काउंट होएगी। ये 15 वर्ष तक है, ये 25 वर्ष तक है, 16 से 25 है, तो 25 वर्ष तक दोनों काउंट होएगी। तो 25 वर्ष तक टोटल परसेंट कितना हो गया? 30 और 17 कितना हो जाएगा गाइज? 47.75%। ठीक है, यानी 25 वर्ष तक टोटल कितने हो गए? 47.75%। और कितने पे पूछे गए? प्रत्येक 10,000 पे। तो 10,000 का ये निकाल दीजिएगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 47.75 अपॉन में 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और पॉइंट का 100 आएगा, 100 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 47.75 आपका ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट में निम्न प्रश्न का उत्तर दे नौकरी और परिवहन। तो गाइज ये तो रहा नौकरी और ये रहा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसाय में किसके योग के बराबर है? गाइज नौकरी में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, और परिवहन में 24 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा गाइज 144 डिग्री। अब 144 से और किस किस में बन रहा है? तो देखिएगा गाइज, व्यापार और कृषि को आप जोड़ोगे तो यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 108 है, इन दोनों का जोड़ोगे तो वही 144 बनने वाला है। तो इन दोनों का जो योग है वो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो नौकरी और परिवहन का योग है गाइज व्यापार और कृषि, तो व्यापार और कृषि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये था अपना पटवारी प्री के पूरे क्वेश्चंस कर लिए। थोड़े से इसमें हो सकता है कि आपको धुंधला दिखे हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा समझने की। आगे आने वाले क्वेश्चंस को अपन थोड़ा जिस तरीके का पेपर अवेलेबल होगा उस तरीके से अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा और पूरे सेट देख लीजिएगा। 2 सेट पहले अपलोड कर चुके, हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।